प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि काशान शहर की शोहरत यहाँ पर मौजूद कदीमी ईरानी और इस्लामी तर्ज के घरों की वजह से है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि ये घर यहाँ पे क्यों मारूफ हैं और इनके आर्किटेक्चर की क्या क्या खसूसियात हैं, और इसके अलावा आपको ये भी बताया कि यहाँ पर मौजूद हमाम सुल्तान अमीर अहमद की क्या क्या खसूसियात हैं और ये हमाम ईरान में क्यों इतने मारूफ हैं। ये तारीखी हमाम हमाम सुल्तान अमीर अहमद इस शहर में मौजूद उस जमाने के हमामों में एक नमूना था जो निस्बतन एक पोश इलाके में बनाया गया था। ये हमाम मामारी और खूबसूरती की बिना पर दुनिया के बेहतरीन गरमाबों में शुमार होता है। मैं जिस वक्त नीचे से इसकी तारीखी तामीर को देख रहा था तो उस वक्त महसूस हुआ कि इसकी छत पर जाकर इन गुंबदों को जरूर देखना चाहिए। आजकल यहाँ पे छत पे सोने का जो रवाज अब कम होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये कदीमी जगह है और यहाँ पे तकरीबन पहले जो लोग थे वो छतों पर ही सोया करते थे, और उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर गर्मियाँ होती थी तो छत पे आ जाते। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अभी तक जो लोग हैं वो छतों के ऊपर सोते हैं, तो यहाँ पे भी पहले जो था वो रवाज था छत पे सोने का, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो गया। ये एक ऐसा हमाम है जहाँ पे पिछले 1 घंटे से मैं मौजूद था, लेकिन मैं यहाँ पे नहाया नहीं। इतनी देर से काशान को घूम रहा हूँ और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि दोपहर के खाने का वक्त निकला जा रहा है। हम यहाँ पर एक रवायती रेस्टोरेंट में खाना खाने का सोच रहे हैं, जहाँ पर इस शहर की रवायती डिश ट्राई की जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे तकरीबन जो पुराने घर हैं जितने भी, वो होटल या रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं। इसी में से एक ये भी घर है जो मेरे पीछे है। यहाँ पे ये होटल बन चुका है और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना यहाँ पे खाऊँगा। अगर किसी काशानी से इस शहर की कोई फेमस डिश के बारे में पूछा जाए तो वो मामूलन 3-4 खानों के नाम ज़रूर लेगा, मसलन गोश्त लूबिया, कोफ्ते आब समाक और आब गोश्त वगैरह। दोपहर का टाइम हो गया है और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। यहाँ पे मैंने इनको कहा था कि जो आपकी सबसे यानी फेमस यहाँ की डिश है वो आप मेरे लिए लेके आएँ, तो ये यहाँ पे अब लेके आए हैं। गोश्त है और साथ लोबिया है, और इसके अंदर, इस चावलों के अंदर कुछ सब्ज़ी वगैरह डली हुई है, और क्या नाम है, उस चावलों के साथ इसको बनाया गया है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं आब गोश्त, कि ये तकरीबन गोश्त का यानी आलू गोश्त टाइप एक डिश बनी हुई है, तो मज़ेदार है। मैंने तो पहले खाई हुई है, तो आप भी जब आएँ तो यहाँ ज़रूर आके ये खाएँ। ये जगह बाकी रेस्टोरेंट की तरह सिर्फ खाना मुहैया नहीं कर रही, बल्कि एक सुकून और आराम का एहसास भी दे रही है जो मामूलन घरों में मिलता है। ये सोचना कि मुसाफिर हैं या बस कोई चीज़ खाने आए हैं, बल्कि एक घर आए मेहमान की तरह पजीराई कर रहे हैं। ईरानियों की एक जो मरगूब नौशीदनी है वो चाय है। सुबह, दोपहर, शाम, वो हर वक्त जो है चाय को पसंद करते हैं पीते वक्त। ये इसी तरह यहाँ पे पानी जो है जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद ये इस केटल में डाल देंगे, और केटल के बाद ये चाय इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे चाय जो है वो ख़ुद ईरान के अंदर भी काश्त होती है, लेकिन ये इंडियन चाय जो है उसको बहुत पसंद करते हैं। जब बहार आती है तो लोग गुलाब की खुशबू से अपने आप को महसूस करने के लिए काशान का रुख करते हैं। हर साल यहाँ के गली कूचे गुलाब और गुलाब के अर्क से भर जाते हैं। मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी गुलाब को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। काशान की एक बहुत जो नुमाया बात है वो ये है कि यहाँ पे गुलाब का अर्क निकाला जाता है, और सिर्फ गुलाब से नहीं, बाकी भी जो फूल हैं उनका अर्क निकाला जाता है, और यहाँ पे ये पूरे ईरान के अंदर बहुत मशहूर है।
पिछले 1000 साल से यहाँ के लोग गुलाब का अर्क निकाल रहे हैं और पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। काशान का सफ़र जो है वो जारी है और यहाँ पे जो घरों के आपको जो कदीमी घर दिखा रहा था वो अब वहाँ से निकल के तो हम बाग़ फ़िन की तरफ जा रहे हैं। बाग़ फ़िन जो है वो ईरान का बहुत ही मशहूर और कदीमी बाग़ है और बहुत ही खूबसूरत है और ये तकरीबन ईरान के जो 3 मशहूर बाग़ हैं उनके अंदर इसका यानी नाम आता है। तो जब भी आप काशान आए तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आइएगा। जैसे ही आप इस बाग में दाखिल होते हैं तो इसकी बेनज़ीर मामारी पर फिदा हो जाते हैं और इसी वजह से ये बाग ईरान में मौजूद तारीखी बागों का एक नमूना है जिसको यूनेस्को ने भी आसार कदीमा में शुमार किया हुआ है। इन फलक शगाफ दरख्तों के दरमियान में छोटे और बड़े फव्वारों से निकलने वाले पानी की आवाज़ें बाग में मौजूद लोगों को सुकून मुहैया करती है। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको काशान में मौजूद बाग फ़ीन के मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे और साथ साथ इस बाग में मौजूद काजारियों के हमाम जिसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है उसकी सैर भी करवाएंगे। और इस हमाम के साथ वाबस्ता एक बहुत ही मारूफ तारीखी वाक़या जुड़ा हुआ है जो आपके साथ शेयर करेंगे।